नमस्कार। आज हम वैलोरेंट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं और बात करेंगे कीबोर्ड कंट्रोल्स की। ये सिर्फ बटन नहीं है, ये हैं जीत की चाबियां। अच्छा, एक चीज जो प्रो प्लेयर्स को नए प्लेयर से एकदम अलग करती है, कभी ध्यान दिया है? उनका कीबोर्ड। वो हमेशा थोड़ा तिरछा क्यों रखते हैं? आखिर इसके पीछे राज क्या है? देखिए, ये सिर्फ स्टाइल मारने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और हम उस राज से पर्दा ज़रूर उठाएंगे। लेकिन पहले ज़रा गेम के उन बेसिक कंट्रोल्स को समझ लें जिन पर प्रो प्लेयर्स अपनी पकड़ बनाते हैं। तो चलो सीधे एक्शन में उतरते हैं। वैलोरेंट में जीत का रास्ता ना कीबोर्ड पर मौजूद कुछ खास बटनों से होकर ही गुजरता है। देखते हैं कौन कौन से हैं ये बटन। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज मूवमेंट। ये तो क्लासिक है, WASD, आगे पीछे दाएं बाएं। और जब दुश्मन को भनक तक ना लगने देनी हो तो बस शिफ्ट दबाकर चलो, एकदम साइलेंट। और कवर लेना हो तो कंट्रोल दबा के क्राउच कर जाओ। अब यहां एक कमाल की प्रो टिप है। ज्यादातर लोग जंप के लिए स्पेस बार दबाते हैं, है ना? पर प्रो प्लेयर्स क्या करते हैं, वो जंप को माउस स्क्रॉल व्हील पर सेट कर लेते हैं। पता है क्यों? इससे बनी हॉपिंग जैसी जो एडवांस्ड मूवमेंट टेक्निक्स है ना, वो मक्खन की तरह हो जाती हैं। अच्छा, मूवमेंट तो हो गया। अब बात करते हैं एबिलिटीज की, जो हर एजेंट को खास बनाती हैं। Q, E और C, ये तो हो गई आपकी रोजमर्रा वाली एबिलिटीज। लेकिन असली गेम चेंजर वो है X बटन। एक X और पूरा का पूरा राउंड पलट सकता है। और हाँ, वेपन मैनेजमेंट को कैसे भूल सकते हैं, ये भी उतना ही जरूरी है। B दबाकर फटाफट अपनी पसंदीदा गन खरीदी। 1 2 3 से प्राइमरी, सेकेंडरी और चाकू के बीच स्विच किया। और R दबाकर रीलोड। गेम में एक एक सेकंड की कीमत होती है बॉस, तो इन बटनों पर उंगलियां एकदम सेट होनी चाहिए। तो ये तो हो गए इंडिविजुअल कंट्रोल्स। अब जरा देखते हैं कि ये सब मिलकर टीम वर्क और स्ट्रेटजी की शक्ल कैसे लेते हैं। देखो, वैलोरेंट में टीम वर्क ही सब कुछ है। और टीम वर्क की जान क्या है? कम्युनिकेशन। एंटर दबाकर टीम को मैसेज भेजो या फिर V दबाकर सीधे बात करो। और हाँ, बीच बीच में टैब दबाकर स्कोर बोर्ड पर नजर रखना और कैप्स लॉक से पूरा मैप देखना। ये छोटी छोटी चीजें ही स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत काम आती हैं। और मान लो माइक पे बोलने का टाइम नहीं है, तो तब काम आता है पिंग व्हील। बस कॉमा की दबाओ और फट से अपनी टीम को बता दो कि दुश्मन कहाँ है या हेल्प चाहिए। एकदम तेज, सटीक और सुपर इफेक्टिव। तो ये तो हो गई थ्योरी, सारे कंट्रोल, सारे टूल्स, सब एकदम साफ सुथरे। लेकिन असली मैच की गहमा गहमी में, उस उथल पुथल में, ये सब असल में कैसे इस्तेमाल होते हैं? चलिए अब हकीकत देखते हैं। जब मैच एकदम क्लच सिचुएशन में होता है ना, तब लंबी चौड़ी बातें नहीं होती। कम्युनिकेशन एकदम टू द पॉइंट हो जाता है, छोटा, जरूरी और सिर्फ मकसद पर फोकस्ड। लेकिन यही प्रेशर कभी कभी चीजों को बिगाड़ भी देता है। जब स्ट्रैटेजी की जगह गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ले लेता है, तो वही कम्युनिकेशन टूल्स जो टीम को जिता सकते थे, वो टीम का मोराल तोड़ने का हथियार बन जाते हैं। और फिर कभी कभी तो इन गेम चैट एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पहुंच जाती है। ये वो पल होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि कीबोर्ड के उस पार भी एक असली इंसान ही बैठा है, अपनी सोच, अपने विचारों के साथ। और ये सब हमें वापस ले आता है हमारे उस पहले सवाल पर। याद है वो तिरछा कीबोर्ड? तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस राज से। तो ये रहा राज। ये कोई स्टाइल वाइल नहीं है, ये है प्योर एर्गोनॉमिक्स, मतलब आराम और एफिशिएंसी। कीबोर्ड को तिरछा रखने से ना हाथ एक ज्यादा नेचुरल पोजीशन में रहता है। इससे शिफ्ट और कंट्रोल जैसी जरूरी कीज पर उंगलियां चलाना बहुत आसान हो जाता है और लंबे गेमिंग सेशन में हाथ पर स्ट्रेन भी कम पड़ता है। तो ठीक है, हमने कंट्रोल्स देख लिए, एर्गोनॉमिक्स समझ लिया, पर इस सब का मतलब क्या है? गेम में महारत हासिल करने के लिए इन सबसे क्या सबक मिलता है? देखिए, असली मास्टरी सिर्फ ये जानने में नहीं है कि कौन सा बटन क्या करता है। असली मास्टरी ये समझने में है कि आप उन बटनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या आप भी बार बार टैब दबाकर बस स्कोर ही चेक करते रहते हैं, जबकि ध्यान तो गेम पर होना चाहिए? अपनी इन आदतों को पहचानना सुधार की तरफ यही पहला कदम है। आखिर में बात बस इतनी सी है, कीबोर्ड पर दबाया गया हर बटन हमारे खेलने की कहानी बताता है। तो हम इस पड़ताल को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सा एक बटन है जिसे आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो आपके प्ले स्टाइल के बारे में क्या बताता है? क्या वो अग्रेसिव W है या फिर टैक्टिकल शिफ्ट? सोचिएगा जरूर।